सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के थर्सडे के टॉप 20 एडिशन में आप सबका स्वागत है, जिसका बेसिक आइडिया है हर दिन सुबह सुबह आपसे मुलाकात करें। हर दिन मतलब हर मार्केट डे, और आज के सेशन के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और थीम्स को डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो कभी भी यहां की बातचीत सुन के, तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कंसल्ट करना ना भूलें। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल के बहुत बढ़िया भारतीय बाजारों के मूव्स, 4.25% का उछाल था। हम 24,000 की दहलीज पे खड़े थे, वहां से थोड़ा सा हम ठंडा पड़ होगा। ठंडा भी गलत होगा कहना, कह लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो रही होगी। एक तरह के पावरफुल एक तरफा सेशन के बाद आमतौर पे थोड़ा बहुत ऐसे ही कंसोलिडेटरी मूव्स देखने को मिलते हैं। पर इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसीलिए क्योंकि अब वो जिसको लेकर हमने कल रिजॉइस किया था, वो वेस्ट एशिया सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना, उस पर कुछ निगलिंग वरीज आ गई है। वो करार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टेम्पररी फिर बंद करने की धमकी वगैरह, तो देखना होगा। सिचुएशन इवॉल्विंग है, उस पर नजर रखेंगे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त है, और एशिया और यूएस के फ्यूचर्स भी ऐसे थोड़ा थोड़ा पस्त ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड कंफर्ट में ही अभी भी, अगर कल 95 पे छोड़ा तो आज 97 पे। ऐसा कोई पैनिक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंच अप कर रहा है। ऐसे में भाई साहब खिलाड़ी कौन से? बिल्कुल, मार्केट की बात करते हैं। 65 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत के गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। हालांकि कंपैरेटिवली आप देखें तो जब 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी, तब तकरीबन 90 से लेकर 100 अंकों की गिरावट थी। यूएस के फ्यूचर्स आप देखें तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कल यूएस के मार्केट्स में भी काफ़ी एक्टिव डे था। हाँ, ये बात सही है कि ऑफलोस की रिकवरी आपको क्रूड में ज़रूर देखने को मिली है। और जिन खबरों की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया है, और बताया जा रहा है कि वो इसका पालन नहीं करेंगे सीज फायर का, अगर लेबनान इसमें इंक्लूडेड ना हो, तो ये अपने आप में देखें तो मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हालांकि कल के मार्केट का रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा था कि 14 दिन का नहीं, अब पूरी तरीके से सीज फायर हो चुका है, कोई युद्ध किसी के बीच में नहीं होगा। इस प्रकार की तेजी आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि निफ्टी 500 में मेजॉरिटी स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर 5% से ज़्यादा के मूव थे। तो इस प्रकार की मार्केट ब्रेथ थी, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा था जहां पर आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार नहीं हुआ। और इंडिया विक्स इसमें भी देखें तो बड़े दिनों के बाद अब 20 के नीचे के आंकड़े यहां पर आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल सेटअप तो अच्छा है, लेकिन आज हो सकता है कि थोड़ा सा डल, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन देखने को मिले। तो ऐसे में जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। अब तर्क तो वही है जिसकी चर्चा हम अभी ग्लोबल में कर रहे थे कि जो ऑयल टैंकर्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रोक दिए गए, ये थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि ये स्टॉक आप देखें तो इतना ज़्यादा पिटा हुआ है, हाई से इतना सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। अब ईरान अगर इस सीज फायर का पालन पूरी तरीके से नहीं करता है और ऑयल टैंकर्स को, गैस टैंकर्स को रोका जाता है, कंटेनर्स को, तो ये अपने आप में थोड़ी सी समस्या बन सकती है। अगर इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन देना है मार्केट को, तो ऐसे स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस रखिएगा जिनकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी आप देखें तो गैस के प्राइसेस तो ऑलरेडी आसमान पर हैं। तो 6% की तेज़ी आपको पेट्रोनेट एलएनजी में देखने को मिली। अगर आज मार्केट को इस सीज फायर रुकने का डर लगता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। इन रेड लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं मेटल स्टॉक्स की। मेटल्स में से सेल पर आप खास नज़र रखिएगा। अब दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों में मैं देख रहा हूँ लगातार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और सब फोकस कर रहे हैं फेरस स्पेस पर। या तो इन्हें आयरन ओर पसंद आ रहा है या फिर इन्हें स्टील पसंद आ रहा है। स्टील में सेल को मैं लेके चल रहा हूँ। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि घरेलू बाजार में, इससे पहले भी हमने आपको बताया था अपडेट देकर, कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये बता रहे कि मार्च में कीमतें बढ़ी और उसके बाद अप्रैल में, जिसके अभी सिर्फ 9 ही दिन हुए, उसमें भी कीमतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर यहाँ से कीमतें और नहीं बढ़ती हैं, इन स्तर पर भी कांस्टेंट रहती हैं, तो इनके फाइनेंशियल्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेल ये एफएनओ बैन में, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मूविंग है। और एक तो क्या है, इनकी घरेलू बिक्री ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। तो सेल पर नज़र रखिएगा। कल ज़्यादा तेजी नहीं आई थी, 2.5% की थी। आज फॉलो अप एक्शन वाला दिन है, सेल को रखा है इन ग्रीन। ओके, चलिए टीम की शुरुआत करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आज का स्टॉक कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, जो अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। रख ग्रीन में रहा हूं होप के चलते। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रन नहीं कर रहा है। क्लैरिटी आज शाम को आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट्स आने हैं बाजार बंद होने के बाद। ग्रीन में होप इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसने बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म करा है अपने पीयर्स को। कल मैं जब कमाई का अड्डा में प्रेजेंट कर रहा था तो दिखाया था आप लोगों को कैसे
पिछले एक साल में टीसीएस का स्टॉक 23% गिरा है, जबकि आईटी इंडेक्स खुद केवल 4-5% गिरा। एचसीएल टेक तो इस दौरान चढ़ा, इन्फोसिस हल्की कमजोरी के साथ रहा। तो टीसीएस ने बहुत अंडर परफॉर्म करा है। और ये कंपनी थी, एक जमाना था जब इन्फोसिस प्रीमियम कमांड करता था अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण। उसके बाद फिर टीसीएस का साइज स्केल इतना बड़ा हुआ कि टीसीएस ने प्रीमियम सेक्टर लीडर बना था, प्रीमियम कमांड करता था। उसके बाद आज की स्थिति यह है कि इससे ज्यादा वैल्यूएशंस पे इन्फोसिस और उससे ज्यादा वैल्यूएशन पे एचसीएल टेक ट्रेड करता है। टीसीएस तीसरे पायदान पे आ गया। इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस था। इस बार जब नंबर्स आएंगे तो अपने लार्ज कैप टियर 1 पीयर्स में तो शायद अच्छे नंबर्स में से एक होगा, क्योंकि अधिग्रहण वगैरह भी कर रखे हैं। पर नजर रखिएगा कमेंट्री पे, ऑर्डर बुकिंग पे बातचीत होगी मैनेजमेंट से तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन टीसीएस अहेड ऑफ नंबर्स इस मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद शायद इन ग्रीन रखना चाहिए आज के लिए। दूसरा, हालांकि ये रिजल्ट आएगा दिन के दौरान क्या, मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में नंबर्स आ जाते हैं 11-12 के बीच में जीएम ब्रेवरीज के। मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम जब नंबर्स आए तो बेहद स्ट्रांग थे, मुनाफे में बहुत अच्छा जंप था। तो बाजार खास तौर पे नजर रखेगा उस परफॉर्मेंस के कंटिन्यूएशन पे। जहां तक मार्च तिमाही की बात है, मार्च तिमाही एक स्टेबल क्वार्टर होता है Q4 कंट्री लिकर के लिहाज से, देसी के लिहाज से। जीएम ब्रेवरीज अहेड ऑफ नंबर्स ग्रीन ही रख के चलता हूं। आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा, ये बताना भी था, मार्क भी करना था कि आज इसके नंबर्स आने हैं। अगले दो स्टॉक हैं मिडिल ईस्ट में, फोकस आप रख के चल सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर पर। और दरअसल यहाँ पर देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ अच्छे कमेंट्री निकल कर आ रही है। अब दरअसल इनका कारोबार तो बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल स्पेस की चर्चा, हेल्थ केयर स्पेस की चर्चा लगातार इस शो में हम करते रहते हैं कि किस प्रकार से स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। पीई निवेशकों का फोकस यहाँ पर बना हुआ है और ग्रोथ पेनिट्रेशन के लिहाज से भी बहुत बढ़िया। अब मैक्स हेल्थ केयर में आप देखें तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि भुवनेश्वर मार्केट में ये एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया कि भुवनेश्वर में कहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन उसको असेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसके हिसाब से इन्हें पता चला है कि ये बहुत ही अंडर सर्व्ड मार्केट है, ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसी के चलते देखेंगे कि स्टॉक आज कैसे रिएक्ट करे, एटलीस्ट खबरों में तो बना ही रहेगा। हालांकि ये जो मार्केट की रिकवरी और तेजी आई है, इसमें हेल्थ केयर ने इतना खुल के पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि खबर है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, आज नहीं तो कल अगर इसमें कोई फर्दर इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट आता है तो ये फोकस में रहेगा। मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मैक्स हेल्थ की बात की, इसके लिए एक और हॉस्पिटल स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है, वो है नारायण हृदयालय। और बड़े दिनों से इसकी चर्चा नहीं हुई है, बड़ा साइडवेज सा चल रहा है। अब दरअसल आप देखें तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग एक एक्स का पोस्ट यहाँ पर देखने को मिला। कल देर शाम को आप देखें तो मार्केट बंद होने के बाद जीरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत, इनकी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट आया। अब वो क्या कह रहे हैं कि नारायण हृदयालय, जहाँ पर आप देखें तो एक तो इसकी प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त है, इनकी तकरीबन अगर आप देखें तो 18,000 बेड्स की कैपेसिटी है। इनके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर साहब ने ओपन हार्ट सर्जरी सबसे लो कॉस्ट भारत में देने का प्रयास किया, जो कि अगर आप यूएस में देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। दूसरी बात यह कि इनका मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 38,000 करोड़ है। अब नितिन कामत साहब वैसे तो बता रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है, पूरी तरीके से उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 18,000 बेड वाला जो हॉस्पिटल है, इतने बड़े स्केल वाला, उसका मार्केट कैप सिर्फ 38,000 करोड़। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस को देख लें तो उसका मार्केट कैप इससे कहीं ज़्यादा अधिक बड़ा नजर आएगा। तो वो ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि जो बोरिंग इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होते हैं इनको मार्केट थोड़ा सा कम वैल्यूएशन देता है। ये जो एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाती है, बाजार का एक यूफोरिया का असर रहता है। तो इसी के चलते देखेंगे कि आज कैसा रहे। मुझे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, इसके लिए नारायण हृदयालय कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एनटीपीसी इन ग्रीन, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग करार एमओयू करा है इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस के साथ न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन के लिए। तो बेसिकली एनटीपीसी सिग्नल कर रहा है एक सीरियस एंट्री करना चाहता है न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में, अपने ट्रेडिशनल कोल और रिन्यूएबल के डोमिनेंस के बियॉन्ड जाने की तैयारी कर रहा है। ये करार बेसिकली है कि कैसे फ्रांस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट्स के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, उसके लिए पार्टनरशिप है। और एनटीपीसी के परमाणु एम्बिशंस तो हैं ही है काफी ज्यादा। 2047 तक 30 गीगावाट की कैपेसिटी टारगेट कर रही है कंपनी, और उसके लिए इसने एक सब्सिडरी भी खोल दी थी, होली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम। ये उसी कड़ी में एक इंटरेस्टिंग सा करार होता हुआ, इसीलिए इन ग्रीन। ल्यूपिन
यूएस एफडीए से इनके एएनडीएस को डापाग्लिफ्लोजीन और मेटामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड की एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स को मंजूरी मिली है। ये जो बहुत हाई वॉल्यूम यूएस डायबिटीज मार्केट है, स्पेसिफिकली उसको टारगेट करेगी। और इस दवा का जिस मार्केट में कंपनी एंटर कर रही है उसका $500 मिलियन से ज्यादा का मार्केट साइज है, एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस है इन स्पेसिफिक टैबलेट्स का। इसीलिए एनटीपीसी और ल्यूपिन दोनों इन ग्रीन। अगले 2 स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, फोकस आप रख के चल सकते हैं। इंडस स्टार में कल के सत्र में देखें तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहां पर आपको देखने को मिला। तकरीबन 4-4.5% की तेजी आपको इंडस स्टार में नजर आई। अब जैसे जैसे आप देखें तो इनके रिजल्ट्स की तारीख नज़दीक आ रही है, ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब कुछ रिपोर्ट्स से इनिशियली मार्केट की एक बज़ है जो सजेस्ट कर रही है लॉन्ग ड्यू इनकी तरफ से जो डिविडेंड नहीं आया, शायद 2021-2022 में लास्ट डिविडेंड आया था, इससे पहले इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव थी, उसके बाद से डिविडेंड देना बंद कर दिया। अब बाजार ये बातें कर रहा है, स्ट्रीट ये बातें कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है, वहाँ से पैसा अब आना शुरू हो गया, तो कंपनी के पास पैसा तो है। लेकिन पिछले प्रीवियस क्वार्टर्स में जब जब इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया, हर बार एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। Q4 में इस बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी की तरफ से एटलीस्ट उम्मीदें तो यही है कि डिविडेंड का ऐलान हो जाए, और इससे पहले आप देखें तो स्टॉक में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी 4% की तेजी देखने को मिली थी, तो स्टॉक को एटलीस्ट नतीजों तक अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके रखेगा। मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इंडस स्टार ग्रीन है और अदानी ग्रीन एनर्जी, इसको भी इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कारण ये है कि कल के सत्र में हमने देखा था कि सभी अदानी समूह के स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन जो यूएस कोर्ट मामले को लेकर खबरें निकल कर आ रही थी, इसका एक बड़ा बेनिफिट था। 11.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। एक तरफ आप देखें तो दूसरे अदानी समूह के स्टॉक्स में रिकवरी बहुत बड़ी आ गई, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो अभी भी अपने हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। इसके प्राइस एक्शन को आप समझिए, अभी 1030 रुपए के आसपास चल रहा है, वो भी कल की 11% की तेजी के बाद। लेकिन इसने एक डबल बॉटम का अटेम्प्ट दिया रैंको चार्ट पर 805 रुपए के करीब। अब आप 985 के पार आप देखें तो कल के ही सत्र में एक नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला। अब अगर 985 के ऊपर ये लगातार बना रहता है, तब आपके पास एक 805 एक लॉजिकल बेस है। 985 अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक इस स्तर के ऊपर बना हुआ है, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इसी के चलते अदानी ग्रीन एनर्जी इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। डिलीवरी को ग्रीन में रखा है। दरअसल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ, लार्ज ट्रेड में एक प्लेयर एग्जिट करा था, तो कई मार्की प्लेयर्स एंटर करे। मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, आप लोग वॉच पे रखिएगा। नेक्सस वेंचर्स ने 1,04,00,000 शेयर्स और नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड ने 15,60,000 शेयर्स बेचे 422 के भाव पे। कल के उस लार्ज ट्रेड के बाद ये स्टॉक 4% मजबूत था। खरीदार कौन है? 2 मार्की इन्वेस्टर्स हैं पहले जिन्होंने चंक एक्वायर करा। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 45-46 लाख और लाइकवाइज एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 45-46 लाख खरीदे। उसके अलावा आईसीआईसीआई, प्रू लाइफ, बीएनपी पारिवारिक वगैरह ने एक्विजिशन करें, स्टेक एक्वायर करें। डिलीवरी इन ग्रीन इज पोस्ट ट्रेड। रेड टेप आमतौर पर चर्चा में नहीं आता। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है स्प्रैंडी, उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो जो एस्टैब्लिश्ड एथलेटिक जायंट्स हैं, मेरे ख्याल से उनको एग्रेसिवली चैलेंज करने की तैयारी। ये स्प्रैंडी के एक्सक्लूसिव राइट्स लेकर आए इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। स्प्रैंडी हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं है, तो कल मैं ऐसे ही टटोल रहा था। वैसे है एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड जो चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट, इवन CIS कंट्रीज, वो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन सब में प्रेजेंस है इस कंपनी की। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फुटवेयर, रनिंग शूज, एथलेटिक अपैरल्स, इन सब के लिए जाना जाता है। तो रेड टेप को ग्रीन कर दी कल, लेकिन 6% ऑलरेडी चढ़ा हुआ था स्टॉक। ये कल फरने के सॉरी मार्केट ही तेजी में था। रेड टेप इन ग्रीन इस इंटरनेशनल एक्विजिशन के बीच। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ABB इंडिया, और इसके चार्ट्स पर देखें तो खास प्राइस एक्शन आपको नजर आएगा। कल के सत्र में देखें तो ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। कल बहुत लंबी लिस्ट थी 5-10% तेजी वाले स्टॉक्स की, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में से इतनी बड़ी तेजी के बाद फिर खरीदारी करने का जो कन्विक्शन है बहुत कम स्टॉक्स पर निकल कर आ रहा है। उन कम स्टॉक्स में से एक है ABB इंडिया, क्योंकि इसके चार्ट्स पर देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स पर ब्रेकआउट हुआ और Jan 2025 यानी पिछले साल के जो
साल के शुरुआत के लेवल्स थे, इनके पार की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। ये स्पेस अट्रैक्टिव है, चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, अक्यूमुलेशन यहाँ पर विजिबल है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि एक 5% की तेजी के साथ रुकेगा और बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से लगातार हम ज्वेलरी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। आप कल्याण ज्वेलर्स के अपडेट देखें, आप सेंको गोल्ड के देखें, इनफैक्ट टाइटन इतने हाई बेस के बावजूद 46% की ग्रोथ देखने को मिली। टाइटन जैसा स्टॉक कल आप देखें तो ऑल टाइम हाई मार गया। अब इस चीज़ से एक बात तो समझ में आ रही है कि ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। ज्वेलरी तो वैसे भी भारत में एक इमोशन है, बिक्री बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ऐसे में ज्वेलरी की एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है स्काई गोल्ड, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और ज़्यादातर आप देखें तो बड़ी ज्वेलरी कंपनी इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सीधी बात है, जब इतनी ज़्यादा बिक्री हो रही है तो इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर तो फोकस में रखेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों में ज्वेलरी स्टॉक्स के अपडेट के बाद ये स्टॉक चल चुका है, लेकिन आज देखेंगे कि फॉलोअप एक्शन कैसा है। स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। कैबिनेट मीट का आउटकम, एक तो लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव कंफर्म हुई फर्टिलाइजर सब्सिडी की, उस पर तो सीएनबीसी के दर्शक कल मार्केट के दौरान ही समझ गए थे, एक्शन देख भी लिया, तो उसको हटा रहा हूं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को मेंशन करता हूं। अच्छा, इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन कैबिनेट ने एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी, उसके लिए 79,500 करोड़ रुपए के एलोकेशन का अप्रूवल करा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आया है, ये अपवर्ड रिवाइज हुआ है। पहले 43,000 था, उसे बढ़ा दिया गया है, तो 84% का जंप है उसके एलोकेशन में, ऐसा कहिए। और ईआईएल उसका लीड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है। तो एचपीसीएल तो आज कच्चे तेल पर रिएक्ट कर रहा होगा, ईआईएल के लिए बढ़िया खबर है, ऐसे समझिए। मैं इसको ग्रीन रखता हूं। दूसरा, एनएचपीसी, सीसीईए ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए मंजूर करें। यह प्रोजेक्ट जेवी होगा अरुणाचल प्रदेश सरकार और इस कंपनी के बीच में, और मेरे ख्याल से लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सैंक्शंस हैं रीसेंट हिस्ट्री में। और ये कुल मिलाकर 1720 मेगावाट का है। ये जो पैसा दिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड आ रहा है। एनएचपीसी के लिए अच्छी खबर है, ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट, आखिरी के 2 स्टॉक हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इन्फोएज, यहाँ पर आप फोकस रखिए, ये भी स्टॉक अपने हाई से टूटा हुआ है। अब इसके क्वार्टरली अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले। इनका जो ये मैट्रिमोनियल बिजनेस है जिसका नाम है जीवनसाथी.com, इसमें तो आपको पिछले साल के मुकाबले 21% की ग्रोथ देखने को मिली। सही बात है कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है कंपनी के रेवेन्यू में, लेकिन खास बात आप देखें तो इनका जो रिक्रूटमेंट सोल्यूशन बिजनेस है ये 9.5% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। इनका रियल एस्टेट का जो बिजनेस है 99 एकड़, शायद इसे अब NoBroker.com से कॉम्पिटिशन काफ़ी स्टिफ देखने को मिल रहा है। 15-16% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका ये रियल एस्टेट डोमेन से आता है, 99 एकड़ से। इसमें ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 2% की देखने को मिली है। डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ है, सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस की ग्रोथ मुझे पसंद नहीं, इसके चलते थोड़ा सा रिस्की, लेकिन इन रेड लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और कल के सत्र में स्टॉक में बढ़िया तेजी रही थी। हाई से ये भी स्टॉक बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। पिछले 2 दिनों से हम केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें, डिक्सन टेक में अब बाजार ये उम्मीद लगाकर चल रहा है कि किसी भी दिन आपको इसकी जो वीवो जेवी है इसको एक अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसी के चलते स्टॉक लगातार फोकस में है, इसको रखा है इन ग्रीन। अच्छा, कैबिनेट से एक और मंजूरी आई थी, वो थी जयपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ रुपए की। मैंने सीगल इंडिया को मेंशन करा उस खबर पे, क्योंकि जयपुर मेट्रो के फेज 2 का L1 बिडर जो था, जिसमें 74% स्टेक उस जेवी में सीगल इंडिया का था, तो ऑलरेडी उसके लिए काम कर रही है, जिसका आवंटन आता हुआ कैबिनेट से, इसीलिए ग्रीन करा। आप सिर्फ नजर पे रखिएगा। और फाइनली राइट्स को, जिसको नालको से 119 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इसको भी इन ग्रीन रख के छोड़ दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की पेट्रोनेट एलएनजी के साथ, इसके अलावा सेल यहां पर भी रखिएगा फोकस। मैक्स हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, दोनों स्टॉक फोकस में रहेंगे। इंडस स्टार पर नजर रखिएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी कल 11% की तेजी आई। एबीबी इंडिया के चार्ज पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ज्वेलरी स्टॉक्स पर एक्शन है। स्काई गोल्ड यहां पर रखिएगा खास फोकस। इन्फोएज और डिक्सन टेक, इन दोनों स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, 10 के 10 इन ग्रीन रखें, जैसा डेवलपमेंट थे या जो स्टॉक्स रडार पर रखते हैं उनके हिसाब से।
TCS, GM Breweries, NTPC, Lupin, Delivery, Red Tape, EIL, NHPC, Seagull और राइट्स, ये सब अलग अलग न्यूज स्पेक्स के चलते इंक्रीज।